नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। फिल्म शोले का एक डायलॉग बहुत ही मशहूर है, आओ महारथी, आज आया है ये ऊँट पहाड़ के नीचे, जो गब्बर सिंह ने बोला था। अब यही डायलॉग कंगना रनावत पर पूरी तरह से फिट बैठ रहा है, क्योंकि अब ये असल में पहाड़ के नीचे आई हैं। हमेशा से इनकी आदत थी, किसी से भी लड़ जाती थी, किसी भी मुद्दे पर विवादित बयान दे देती थी, किसी के दूसरे के मसले में कूद पड़ती थी। मगर और हमेशा की तरह जो इनकी आदत थी, उस आदत के हिसाब से इस बार भी सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई है, जो उनकी मौत हुई है, उसमें भी कूद पड़ी। और उसके बाद जब ये कूदी हैं तो फिर नतीजा आप देख ही रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वहीं नहीं कूदी थी, बल्कि उन्होंने सीधे सीधे शिवसेना पर निशाना साधा, शिवसेना की सरकार पर निशाना साधा और मुंबई को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह दिया। फिर नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इस मामले ने तूल पकड़ लिया और अब राजनीतिक मोड़ ले चुका है। कंगना के इस विवादित बयान ने पूरी तरह से समझ लिए कि कंगना को नाप दिया है। जी हाँ, ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है, क्योंकि अब ये मामला बहुत ही आगे तक पहुंच चुका है। इसे शिवसेना ने, महाराष्ट्रियंस ने बहुत ही बुरी तरीके से दिल पर ले लिया है। और कंगना ने जिस तरह से संजय राउत को चुनौती दी थी, संजय राउत ने जब उन्हें हरामखोर कहा था और तो संजय राउत को चुनौती दी थी, वो पूरा भी हुआ। हालांकि संजय राउत हों या फिर महाराष्ट्र की सरकार हो, इस बात से इनकार कर रही हैं कि उनका घर तोड़ने में बीएमसी का सिर्फ हाथ है, उनका ऑफिस तोड़ने में बीएमसी का हाथ है। लेकिन ये इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये कार्रवाई वहीं से हुई है, वरना इतनी जल्दी आनन फानन में इतने बड़े ऑफिस को नहीं तोड़ा जा सकता था। मतलब साफ है कि अब कंगना पर गाज पूरी तरह से गिरी है और अब मामला अब सिर्फ यहीं पे नहीं रुका है। अब जो है सब मामला पहुंच चुका है अदालत तक भी। आपको बता दें कि कंगना रनावत ने उद्धव ठाकरे से तू तड़ाक से बात किया, तू तड़ाक की बात की। उन्होंने एक वीडियो जारी किया अपना ऑफिस टूटने के बाद, जिसमें तू कहा। उसके बाद एक और केस हुआ कंगना रनावत पर। उसके बाद कंगना रनावत पर अब मुंबई पुलिस को ये आदेश दे दिया गया है कि ड्रग की जांच की जाए। अब महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से सख्त होती हुई दिख रही है कंगना रनावत के ख़िलाफ़, और अब कंगना रनावत को पूरी तरह से नापने की तैयारी कर ली गई है। ड्रग का केस का मामला किस तरह से उभरा ये भी हम आपको बता दें कि अध्ययन सुमन का एक इंटरव्यू निकाला गया, जिसमें अध्ययन सुमन ये कह रहे हैं कि कंगना रनावत उन्हें भी फोर्स करती थी ड्रग लेने के लिए। आपको बता दें कि वैसे कंगना रनावत का भी एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो ये खुद उन्होंने उस वीडियो में एक्सेप्ट किया है कि वो ड्रगी हैं। नतीजा ये हुआ है कि अब महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को आदेश दे दिया है कि कंगना रनावत के ड्रग की जांच की जाए। अब कंगना का बचना मुश्किल हो गया है। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊंगी। मेरी माँ कहती है कि एक बार मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा, आधा घंटा तुम ऐसा लगा था जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी, मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे। वैसे कंगना रनावत का सिर्फ ऑफिस ही नहीं तोड़ा गया था, बल्कि मुंबई एयरपोर्ट पर भी लोगों ने हंगामा किया था जब कंगना एयरपोर्ट पर पहुंची थी। जाहिर सी बात है कि कंगना के दिमाग में ये बात आ चुकी है कि अब महाराष्ट्र ने या महाराष्ट्र की सरकार ने या उद्धव ठाकरे ने या शिव सैनिकों ने कंगना के न सिर्फ उस बयान को, बल्कि कंगना की चुनौती को दिल पर ले लिया और वो सामने खड़े हो गए हैं। ऐसे में कंगना रनावत का तेवर भी अब ढीला दिख रहा है। अगर आप ऑफिस टूटने के बाद जो उन्होंने वीडियो जारी किया है, जिसमें ये कहा कि घमंड टूटेगा, भले ही उद्धव ठाकरे को उन्होंने गुस्से में या एक अपने आप को निडर दिखाने के लिए तू जैसा शब्द यूज़ किया हो, लेकिन उनके जो बोल हैं, उनकी जो आवाज़ है, उनका जो लय है, उनका जो हाव भाव है, वो नीचे गिरा हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं मनोबल टूटा हुआ नज़र आ रहा है। वो अलग बात है कि उन्होंने कह दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हाथ उन पर है और लोग अब उनका स्वागत करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी में तैयार हैं। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सोशल मीडिया पर भी कंगना रनावत की काफ़ी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि ज़रा सोचिए, और ये बात भी सही है कि किसी समय में जब आमिर खान ने यह कहा था कि उनकी पत्नी यानी किरण राव को लगता है कि ये देश महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है उनके बच्चे के लिए, तो उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए कहा गया था। अब
कंगना रनावत ने मुंबई को पाकिस्तान कह दिया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह दिया, तो ये देशभक्त कैसे हुई? आमिर खान को गद्दार कहा गया था, तो फिर कंगना रनावत को देशभक्त क्यों कहा गया? एक यूज़र ने लिखा है कि कंगना झांसी की रानी, कंगना का ऑफिस, राम मंदिर, मुंबई पाकिस्तान, मुंबई की पुलिस, वो बाबर की सेना। यानी कि कंगना रनावत ने अब आरएसएस के स्कूल में, हिंदुत्व का जो स्कूल है उसमें प्रवेश पा लिया है। वहीं एक यूज़र ने खिल्ली उड़ाई है संबित पात्रा की और भारतीय जनता पार्टी की, और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सपोर्टर का ऑफिस इस तरह से तोड़ दिया गया और संबित पात्रा या भारतीय जनता पार्टी खामोश है। अब हम चूड़ी भेजें या वो खुद ही चूड़ी खरीदेंगे। एक और यूज़र ने ट्विटर पर लिखा है कि उद्धव ठाकरे की सेना ने कंगना रनावत के ऑफिस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। अनभक्त सख्ते में है और कंगना कभी भी पागल हो सकती हैं। एक यूज़र ने लिखा है कि बीएमसी ने मेरे ऑफिस को अवैध तरीके से कब्ज़ा कर लिया है, तो उसका जवाब मिलता है कि तुमने ऑफिस ही पीओके में बना लिया है, तो उसमें बीएमसी क्या करे। ये तो थी सोशल मीडिया की बात और आम जनता की बात, जो कभी मजाक उड़ा रही है तो कभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कंगना का साथ भी दे रहे हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अब ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। एक तरफ जहां कंगना के साथ में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की जो सरकार है महाराष्ट्र में, वो कंगना के ख़िलाफ़ खड़ी है। यहाँ तक कि बहुत सारी जनता भी कंगना के ख़िलाफ़ खड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने मुंबई को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा है। इस बार कंगना के लिए ये लड़ाई भारी पड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार उसके पूरी तरह से ख़िलाफ़ है। और ये जो ड्रग का मामला है, इसमें कंगना के लिए बचना मुश्किल होगा, क्योंकि न सिर्फ अध्ययन सुमन ने एक वीडियो में, इंटरव्यू में कहा है कि कंगना उनको फोर्स किया करती थी, बल्कि कंगना रनावत का खुद का भी ये बयान, खुद का भी ये वीडियो, खुद का भी एक इंटरव्यू सोशल मीडिया में घूम रहा है, जिसमें उन्होंने ये कबूल किया है कि वो ड्रगी थी, उन्होंने कभी ड्रग लिया था। ऐसे में कंगना का हश्र बुरा हो सकता है, क्योंकि अगर रिया चक्रवर्ती ड्रग के मामले में जेल जा सकती हैं, तो कंगना भी जेल जा सकती हैं। और अभी सब कुछ मामला जो है वो मुंबई पुलिस के हाथ में है, महाराष्ट्र पुलिस के हाथ में है, और मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार के हाथ में है। ये इजाज़त मुंबई पुलिस को इस तफ्तीश की, इस जांच की इजाज़त भी खुद महाराष्ट्र सरकार ने दी है। और जिस सरकार ने या फिर बीएमसी ने 2 घंटे के अंदर सारा कुछ उनके ऑफिस को तहस नहस कर दिया, वो किस तरह से, किस शिद्दत से इस जांच को करेंगे, इस ड्रग की खोज को करेंगे, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आपकी आवाज